हेलो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ कंटेंट्स एंड एक्सप्रेशंस इन गिटहब। गिटहब के अंदर ये कंटेंट्स एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं एक्शंस के अंदर, हाउ टू यूज़ देम इनटू एक्शन, एक्शन के अंदर इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या काम होता है इनका एक्शन के अंदर, कंटेंट्स एंड एक्सप्रेशन का। गाइस ये मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ, मैं आपकी एक बेस बनाना चाहता हूँ, है ना। लाइक नींव बनाना चाहता हूँ मैं आपकी। अगर गाइस अगर आप कोई घर बना रहे हो, एग्जांपल लो, घर बना रहे हो, अगर उसकी नींव ही मजबूत नहीं है, उसका बेस ही मजबूत नहीं है, तो वो क्या घर वो टिक पाएगा? कुछ देर तक टिकेगा, वो चल नहीं पाएगा थोड़ा ज़्यादा टाइम तक, थोड़ी देर तक चलेगा। अगर वो चला भी सकते हैं ना जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, इंजीनियर वगैरह, तो चला देंगे उसको अगर मजबूत ना हुई, बट थोड़े टाइम में चलेगा, बाद में गिर जाएगा वो। तो आपका बेस बनना बहुत ज़रूरी है गाइस, इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक्शंस बताया, आपको ट्रिगर्स बताया, ठीक है जी, और भी कई रनर्स वगैरह बताया, काफ़ी चीज़ें बताई आपको। तो इसलिए कंटेंट्स एंड एक्सप्रेशन भी मेन है गिटहब एक्शंस के अंदर, ठीक है। तो गाइस अगर आपकी जो एक्शंस फाइल बनती है, अगर आपको उसके बारे में उसका बेस की अच्छी नॉलेज है ना, तो आप कहीं भी कोई भी आपको फाइल दे देना, उसको आप 1 मिनट के अंदर पहचान जाओगे कि हाँ ये गिटहब में क्या हो रहा है, एक्शंस की फाइल्स में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। बट अगर आपको उसका बेस नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रही हैं ये, ठीक है। तो वो आपको दिक्कत आएगी आगे, ठीक है। अगर आप कहीं इंटरव्यू भी दे रहे हैं ना, अगर आपको किसी ने फाइल पकड़ा दी कि हाँ इसको फाइल को बताओ, इसमें फाइल में क्या हो रहा है, आप मिनटों में बता देंगे, सेकंडों में बता देंगे इस फाइल के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपका बेस क्लियर होगा। बट अगर आपका बेस क्लियर ना हुआ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे आगे आपकी गरारी हट जाएगी, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं पहले आपको लेके चलता हूँ अपने कोड पे, ठीक है। जब हमने रेपोजिटरी बना रखी थी, उसमें कोड बना रखा था, उसमें हमने एक एक्शंस की फाइल बना रखी थी, CI/CD/YAML, आपको पता ही होगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो हमने क्या कर रखा था, इसमें अपना नेम दे रखा है ना, CI/CD का वर्क फ्लो हमने बना रखा है कि ये किस पे ट्रिगर होना चाहिए, किस पे ये होना चाहिए ट्रिगर, मैनुअल ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। जॉब्स हमने बता रखी थी, डेमो डेमो जॉब हम रन करेंगे, ठीक है। ये मैंने चेंज कराया थोड़ा, इसका डेमो नहीं था यहाँ पे, कुछ भी आप जॉब का नेम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो रन उबंटू लेटेस्ट पे स्टेप क्या था, चेकआउट करो कोड को मतलब जो इसके अंदर कोड पड़ा है ना, ये एक्शंस यूज़ हो रहा है। देखो मैंने इसकी वीडियो बनाई है क्या ना, एक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर आपको कोई फाइल दे दे, है ना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, नेम तो पता चल जाएगा आपको। सपोज करो आपको इसके बारे में बेसिक नहीं पता इसका फाइल का, अगर आपको किसी ने सिंपल फाइल ही पकड़ा दी, सिर्फ इतनी सी फाइल ही पकड़ा दी, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो क्या रहा है इसमें, है ना। पता चलेगा आपको, सिर्फ आपको क्या पता चलेगा कि नेम पता चल जाएगा, अच्छा नेम ये CI/CD, अच्छा स्टेप्स हैं, बस आपको ये पता चलेगा और कुछ नहीं पता चलेगा हो रहा क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्क फ्लो डिस्पैच भी आपको लिख रहा है ना, चलो बेसिक मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, मैनुअल ट्रिगर, आपको ये भी नहीं पता चलेगा मैनुअल ट्रिगर क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है आपकी, है ना, मैनुअल ट्रिगर जो ट्रिगर करते हैं हम, पुश पुल या वर्क डिस्पैच की, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो जाके, ठीक है। एक्शन के ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखी है, जो यहाँ पे एक्शन यूज़ हो रहा है, और इसके अंदर जो यहाँ पे रन ऑन जिस मशीन पे रन हो रहा है, ये उबंटू लेटेस्ट पे वीडियो बना रखे है। ये चीज़ें तो मेन है, यही तो पूरी की पूरी फाइल तैयार करती हैं एक, ठीक है। तो एक्सप्रेशन भी इसी में और कंटेस्ट भी इसी में आता है। तो गिट आउट जो ये स्टेप क्या कर रहा है, आपके कोड को लेके आ रहा है, वैसे इसमें भी कोड भी कुछ भी नहीं है, बट फिर भी एक्शन यूज़ करता है। ये एक्शन चेकआउट क्या करता है, आपको कोड को सारे के सारे को इसके अंदर लेके जाता है, इसके अंदर रन करता है फिर कोड को, है ना, स्टेप्स को सारे के सारे। तो ये था। अब मैं आपको कंटेंट्स और एक्सप्रेशन बताता हूँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है जी। स्टेप में हम आगे जाएंगे, यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं जी। स्टेप में हम जाएंगे आगे, यहाँ पे एक और स्टेप देंगे, नेम। तो क्या करेंगे भाई, शो गिटहब कंटेंट्स, ये लिख दिया हमने, शो गिटहब कंटेंट्स। आगे जाके क्या होएगा, रन, ठीक है जी, रन करेगा ये क्या रन करेगा जी, क्या रन करेगा ये रन करेगा आपके स्टेप्स जो आप लिखोगे यहाँ पे। अब मुझे कई स्टेप लिखने हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक ये पाइपलाइन सी लगा दूंगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिखने हैं, तो फिर मैं इसको नीचे लिख दूंगा स्टेप्स को उनको, है ना। एंटर करोगे, टैब प्रेस करोगे, ठीक है जी। अब मैं काफ़ी सारे स्टेप एक ही बार में लिख दूंगा, वरना मुझे यहाँ पे एक ही लिख पाता मैं रन पे, है ना। तब मैं कई ज़्यादा स्टेप लिख दूंगा यहाँ पे। अगर ये आप पाइपलाइन यूज़ करके करते हो तो मैं कई ज़्यादा स्टेप लिख सकता हूँ, वरना अगर ये यूज़ ना करते तो आप एक ही स्टेप लिख सकते थे इसमें। तो मुझे कई स्टेप इसलिए लिखने हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और टैब प्रेस कर लेता हूँ। क्या मैं करूँगा, इको इको हेलो, ये डॉलर का साइन देंगे हम, करली ब्रैकेट्स,
कहाँ है जी, करली ब्रैकेट्स डाल दी, गिटहब डॉट एक्टर स्पेस करली ब्रैकेट क्लोज, और इसको कर दो यहाँ पे बंद। ठीक है जी, इसको बंद कर दो। यहाँ पे देखो हमने वो लगाया है ना ये चीज़, तो आप बंद कर सकते हो आप। इसको चाहे बैक कर लो ऐसे। ठीक है जी, ये इको, एक चीज़ इको ये होएगी, और एक इको हम कर दे हैं इसका ब्रांच, हेलो ब्रांच इज इक्वल टू, हम क्या डालेंगे यहाँ पे, डॉलर का साइन। मैं बताता हूँ आपको गाइस क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मैं इसको फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, डॉलर का साइन, 2 करली ब्रैकेट्स, गिटहब डॉट रेफर नेम करली ब्रैकेट क्लोज एंड दिस वन। ठीक है, और एक और कर लेते हैं हम गाइस, इको रेपो नेम बता भाई, रेपो कौन सी है, डॉलर का साइन करली ब्रैकेट्स गिटहब डॉट रेपोजिटरी। ठीक है जी, रेपोजिटरी की स्पेलिंग सही है, सही है जी, करली ब्रैकेट क्लोज एंड इसको भी क्लोज कर दो। अब मैं बताता हूँ आपको कंटेंट्स क्या होते हैं। अब गाइस देखो, गिटहब ये कंटेंट्स होते हैं, गिटहब एक्टर, गिटहब रेफरेंस नेम एंड गिटहब रेपोजिटरी, ये कंटेंट्स होते हैं। गिटहब एक्टर में मीन्स गिटहब, इसमें गिटहब में गिटहब एक्टर मीन्स जो कौन कौन इसको रन कर रहा है, कौन इसको चला रहा है। ठीक है, और गिटहब रेफरेंस नेम मीन्स कौन सी ब्रांच है ये, और रेपो कौन सी है, गिटहब रेपोजिटरी मीन्स कौन सी रेपो है। कंटेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होएगा, इनके अंदर वैल्यू स्टोर होती है गाइस। अब देखो मैं इस पाइपलाइन को रन करूंगा तो गिटहब एक्टर कौन होएगा, एक्टर हो गया आप जो मैं रन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टर्न इनटू टेक वाला, ठीक है, जो मैं रन कर रहा हूँ। और गिटहब की ब्रांच कौन सी होगी, किस में ब्रांच में रन हो रही है, जिस ब्रांच में भी वर्कफ्लो रन हो जाएगा ना, तो वो क्या होएगा, सेव हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कैसे आपको समझ में आया कंटेंट्स। कंटेंट्स अब देखो, अगर मैं जब इसको मैं रन करूंगा ना, इसमें क्या होएगा, जो गिटहब एक्टर का एक कंटेंट्स है ना, कंटेंट है गिटहब, उसमें गिटहब में, इसमें क्या हो जाएगी वैल्यू स्टोर, कि किसने रन किया इसको, पाइपलाइन में किसने रन किया। और गिटहब रेफरेंस नेम में, रेफरेंस में कह रहा हूँ बट गिट रेफ नेम है ये, चलो इसके मुझे फुल फॉर्म नहीं पता क्या होगी, बट गिट रेफ नेम है। तो इसकी ब्रांच कौन सी ब्रांच में रन हुआ है ये, और कौन सी रेपो में रन हुआ है, इनके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इनके अंदर, इन तीनों के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हम इसमें वो भी डाल सकते हैं कि किस हिसाब से वो इवेंट ट्रिगर हुआ है वर्कफ्लो डिस्पैच में, मतलब किस पे ट्रिगर हुआ है, मैनुअली ट्रिगर हुआ है वर्कफ्लो डिस्पैच में, वो भी कर सकते हो। बट मैंने 3 स्टेप बताया ताकि थोड़ा मैशी ना हो काम, थोड़ा ईजी रहे। ठीक है, अब इन चीज़ों में ये क्या होगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी, ये कंटेंट्स हैं ऐसे कंटेंट्स। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा, इसको पूरे के पूरे को हम एक्सप्रेशन कह देते हैं। एक्सप्रेशन में हमने कंटेंट्स लेकर रखा है, इसको पूरे के पूरे को हम एक्सप्रेशन कह देते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन। अब मैं रन करूंगा इसको। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, कमिट करता हूँ चेंजेस, रन करता हूँ मैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये, देखो ये जो अभी मैंने स्टेप दिखाया है, ये तो यूज़ हो रहा है, आपको लॉग्स में पता चल जाएगा, है ना। लॉग्स में आपको आसानी रहेगी, आपको पता करना है गिटहब एक्टर कौन है, गिटहब की ब्रांच कौन सी है, गिटहब की रेपोजिटरी कौन सी है। आपको तो ये लॉग्स के लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको लॉग्स में देखना है कि कैसे, अभी मैं रन करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मैं एक्शंस को मैनुअली ट्रिगर करता हूँ, CICD पर गए, रन किया ब्रांच मेन पे, अब मैंने रन कर दिया जी एक्शन को, या मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करा, रिफ्रेश करता हूँ, जी सैनी ने क्या किया, इसको रन कर दिया। ठीक है जी, और ये साथ साथ बिल्ड भी हो गई, मतलब चल भी गई। सेटअप जो हो गया, चेकआउट जो हो गया, जो हमने डाला था एक्शन, ठीक है, चेकआउट हो गया। अब उसके बाद शो गिटहब कंटेंट्स, देखो अब मैंने वहाँ पे क्या लिखा था कि हेलो, कौन रन कर रहा है, ऑथर कौन है, मैं हूँ, तो मेरी आईडी आ गई यहाँ पे। ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच में रन हुआ, ये मेन में रन हुआ, अपने मैंने वहाँ पे देखा था मेन में रन कर रहा हूँ मैं। रेपो का नेम क्या है, रेपो का नेम ये है जी, कोड देखा। तो इसमें क्या हुआ, कंटेंट्स इसके अंदर सेव हो गए, शो गिटहब कंटेंट इसके अंदर सेव हो गए। ये तो जस्ट लॉग्स में हम देख सकते हैं ना, लॉग्स में फाइंड करने के लिए, हमारे ट्रबल शूट करने के लिए ईजी है बहुत।
आगे जाके इसका काम और भी होता है गाइस, इसका काम मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे क्या काम होता है इसका और स्पेशल क्यों यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। आज तो इस चीज़ के लिए हो गया, लॉग्स के लिए आप देख सकते हो क्या क्या कुछ रन किसने रन किया, कौन सी ब्रांच में रन हुआ, और भी आप बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं अपने कोड पे। तो ये कंटेंट्स होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं इसमें, गिटहब के कितने कंटेंट्स हैं आपको देखने हैं यहाँ पे, ये देखो कंटेंट्स, सारे कंटेंट्स हैं। ये देखो गिटहब के कंटेंट्स हैं, इन्वायरमेंट के, वेरिएबल जॉब्स, गिटहब के देखो कंटेंट्स, गिटहब के, गिटहब एक्शंस कंटेंट है, स्ट्रिंग है, गिटहब ये रेफ एक्शन रेफ है, एक्शन रेपोजिटरीज है, एक्शन स्टेटस है। जो हमने हमने ऐड किया था, कौन सा दिखाता हूँ मैं आपको, हमने कौन सा ऐड किया था, देखो इवेंट पाथ है, हमने कौन सा ऐड किया था, गिटरेस रेफ नेम देख, द शॉर्ट रेफर नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ टैग दैट ट्रिगर द वर्कफ्लो, ठीक है। कहाँ पे ट्रिगर हुआ, जो वहाँ पे ब्रांच पे, ठीक है, ठीक हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके कंटेंट्स हैं जो गिटहब एक्शंस के अवेलेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे मैंने पहले मैं आपको वीडियो में कहता आया हूँ कि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है गिटहब का, बहुत फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है गिटहब, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स हैं इसके, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर आइए हमें। तो बाकी हम चलते हैं अपने कोड पे। तो जी हम दोबारा चलते हैं अपने जो हमने CI/CD पाइपलाइन बना रखी थी, अब हम इसमें एडिट करते हैं चीज़ें। अब असली काम इसका मैं दिखाता हूँ, अब असली काम कैसे होता है, ठीक है। अब मैं दोबारा एक वो बना रहा हूँ नेम, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, हम ज़्यादातर वैसे कंडीशनों में या इन चीज़ों में यूज़ होता है कंटेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशनल स्टेप मेन ब्रांच ओनली या डेव ब्रांच ओनली, डेव ब्रांच ओनली, ठीक है। ये मैंने कंडीशन लगानी है अब। तो जी मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर इफ़ वही एक्सप्रेशन डालो यहाँ पे, डॉलर करली ब्रैकेट गिटहब डॉट रेफ एंड नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू डाल दिया, और अब आपका नेम डाल दो ब्रांच का, ब्रांच का नेम होएगा जी, ब्रांच का नेम हम डालेंगे डेव ब्रांच ओनली। अगर डेव ब्रांच है ना जी, डेव ब्रांच है, इसको बंद कर लो करली ब्रैकेट को, ठीक है जी। तब क्या कर भाई, रन कर दे, रन कर दे क्या चीज़, इको रन कर दे। इको में क्या टाइप करेगा, दिस इज मेन ब्रांच। समझाता हूँ इसमें क्या फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं बंद ऐसे, यहाँ पे स्पेस आ गई, चलो रहने दो इसको। अब नेक्स्ट क्या होएगा जी, नेक्स्ट हम करेंगे फिर दोबारा नेम। अब हम कंडीशन लगाएंगे स्पेसिफिक यूज़र ओनली, कंडीशनल 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 के स्पेलिंग थे जी, ओ कंडीशनल स्टेप हम ऐड कर रहे हैं ओनली स्पेसिफिक यूज़र, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है गाइस मेरे से, ठीक है जी। तो इसमें हम कंडीशन लाएंगे इफ़, अगर, ठीक है जी, डॉलर का साइन लगाओ, करली ब्रैकेट स्टार्ट करो, गिटहब एक्टर इज इक्वल टू, गिटहब एक्टर इज इक्वल टू कौन हो, मास्टर हो, ठीक है जी। अब गिटहब एक्टर मास्टर हो ना भाई, तभी कुछ करना, वरना करने की जरूरत है नहीं। क्या करना अभी बताता हूँ मैं आपको, एंटर, तभी रन कर इसको, इको को, इको कर
यू आर ऑथोराइज्ड यूज़र। अब ये मैंने क्या किया गाइस, कुछ समझ में लगा आपको? अगर नहीं लगा तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मेन यूज़ होता है इस चीज़ का, बैड इंटेंशन मैपिंग। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है जी। ठीक है, ठीक है, अब मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी बैड इंटेंशन हो गई थी जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है हमें। जो सिंटेक्स एरर हो जाता है ना गाइस कई बार, उसकी वजह से ऐसे होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है अब सिंटेक्स एरर सही होना चाहिए इसका। ठीक है जी, जो सिंटेक्स एरर होता है ना उसकी वजह से ऐसे एरर आ जाता है। तो आपको ये चीज़ भी गिटहब प्रोवाइड करता है ना कि रेड रेड लाइन आ जाती है वहाँ पे। तो इसमें गाइस मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन ज़्यादा यूज़ होता है इन चीज़ों का। ठीक है, अब गिटहब रेफरेंस रेफ नेम के अंदर क्या होता है, ब्रांच होती है। तो ठीक है, और गिटहब एक्टर का मीन्स होता है कौन सा एक्टर, एक्टर मतलब जो चला रहा है उस चीज़ को, है ना। तो गाइस अब हमने क्या करा, यहाँ पे कंडीशन लगा दी भाई। एक कंडीशन क्या लगाई कि अगर अगर ब्रांच का, अगर इफ़ अगर ब्रांच का नेम डेव है, अगर डेव ब्रांच में क्या हो रही है, रन हो रही है, ये पाइपलाइन रन हुआ है डेव ब्रांच में, तब तो इसको रन कर, इको दिस इज मेन ब्रांच, मतलब इस कमांड को रन कर जो हमने यहाँ पे चलाया। इको मेन क्या करता है, सिर्फ इसको प्रिंट करेगा, दिस इज मेन कमांड। अगर डेव से हुआ है ये पाइपलाइन डेव ब्रांच में चली है, तभी इसको चलाना है इस वाली कमांड को। अगर नहीं चली तो इसको ब्लॉक कर दे, तो ब्लॉक कर देगा ये। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन और लगा दी कि भाई अगर गिटहब ऑथर कौन है, एक्टर कौन है, अगर गिटहब का एक्टर मास्टर है ना, तब जाके इस रन को कमांड को चलाना। अगर गिटहब का मास्टर नहीं है तो इसको ब्लॉक कर दे। अब ना तो डेव ब्रांच में हम चलाएंगे क्योंकि हमारे तो मेन ब्रांच है, और ना हमारा मास्टर है ऑथर, तो दोनों स्टेप ये दोनों लास्ट के ब्लॉक हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। अगर आपको कुछ स्टेप्स के चलाने हैं, कहीं नहीं चलाने, तो वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, अब मैं कमिट करता हूँ इसको, लास्ट के दोनों स्टेप ब्लॉक कर देगा ये। कमिट कर दिया जी। मैं एक्शंस पे जाता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, CI/CD पाइपलाइन पे जाता हूँ अपनी, और यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। अब देखो गाइस, मैं मेन ब्रांच में रन कर रहा हूँ इसको, मेरे डेव तो मेरे पास है ही नहीं कोई, है ना। मैं मेन ब्रांच में रन करता हूँ इसको, मन रन कर दिया मैंने मेन ब्रांच में। अब जल्दी जल्दी इसको क्या करेगा, चला देगा, और साथ ही साथ इसको बिल्ड लाइक डन भी होगी, देखो साथ ही साथ, है ना। अब देखो, इसको ओपन करो। अब देखो लास्ट की कंडीशन से अब कर दिए ना ब्लॉक, आ गया ना यहाँ पे। ये देखो गिटहब कंटेंट्स ने शो कर दिए कि हाँ किसने, देखो गिटहब कंटेंट्स कौन है, ऑथर कौन है, ऑथर जी सैनी है। ठीक है, और ब्रांच कौन सी है, मेन है ब्रांच, और रेपो कौन सी है, ये है। चलो रेपो का तो हमने कुछ डाला नहीं था इसमें, हमने डाला था कि स्टेप कौन सा, अगर डेव ब्रांच है ना, डेव ब्रांच है तभी रन करना इसको, वरना ब्लॉक कर देना। तो उसने भाई इसको ब्लॉक कर दे, क्योंकि ब्रांच तो हमें डेव चाहिए थी, तो यहाँ पे तो मेन ब्रांच है, इसको ब्लॉक कर दिया। और कंडीशनल से अगर कोई स्पेसिफिक यूज़र कर रहा है, स्पेसिफिक यूज़र कौन सा, मास्टर यूज़र, बट यहाँ पे तो यूज़र कौन है, G876 यूज़र है, तो इसको ब्लॉक कर दिया। तो गाइस यहाँ पे जो है कंडीशन, जो कंडीशनल होता है, ये कंडीशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लॉग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने लॉग्स के लिए यहाँ पे ये लिखा था ना, लॉग्स में आपको पता चल गया ब्रांच कौन सी है, एक्टर कौन है, ठीक है, रेपोजिटरी कौन है, इसको लॉग्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लॉग्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम, इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको ज़्यादातर कंडीशनल में यूज़ किया जाता है। कंडीशन में आपको कोई भी गाइस फाइल मिलेगी ना, कहीं भी जो टेस्ट के लिए मिल गई है वैसे मिल गई आपको ना, अगर कहीं आपको इसके बारे में ना पता हो, अगर कंटेंट्स और एक्सप्रेशन के बारे में ना पता हो, आप तो उलझ जाओगे कि भाई ये क्या लिख रखा है, रेफ नेम ऐसा तो कुछ है ही नहीं, एक्टर नेम क्या है, ये मुझे तो पता ही नहीं चल रहा इसके बारे में, आपको वहाँ पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ें। बट अब गाइस आपको कंटेंट्स एंड ये एक्सप्रेशन के बारे में पता चल गया, ये सारा हम इसको एक्सप्रेशन बोल देंगे, इसको सारे को एक्सप्रेशन बोल देंगे। ठीक है जी, इसको एक्सप्रेशन बोल देंगे और इसको कंटेंट्स बोल देंगे। तो अब मैंने इसके बारे में बता, आपको ये बहुत इजी लग रही है, आपको लग रहा होगा कि तो है ही कुछ नहीं यार, है ना। बट जब आपको नहीं पता था तो आपको ये बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी।
तो ऐसे होता है गाइस, होता कुछ भी नहीं है, आपको समझने की बात है। इसलिए मैंने आपको कल एक एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने वर्कफ्लो के बारे में डिफाइन किया आपको ऑन, ठीक है। मैंने इसके रन ऑन उबंटू लेटेस्ट के बारे में, इसके जो इमेजेस होती हैं, जो सर्वर्स होते हैं, इसके बारे में डिफाइन किया। मैंने आपको एक्शंस के बारे में डिफाइन कर दिया। मैंने आपको कंटेंट्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में डिफाइन कर दिया। आपको मैंने सारी की सारी पाइप फाइल तो मैंने खंगाल के रख दी। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपके लिए जो बेसिक है सारा सारा क्लियर हो जाए, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी फाइल में, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, आप पहले वीडियो से स्टार्ट करिए। पूरी की पूरी सीरीज़ होने वाली है गिटहब की। आपको जीरो से हीरो बना देंगे इसमें, पूरा का पूरा गिटहब आपको घोल के पिला देंगे पानी में, ठीक है गाइस। जैसे हम पानी में कुछ घोल के नहीं पिला देते, ऐसे आपको घोल के पिला देना है, पूरे का पूरा सिखा देना है आपको अच्छे से। तो अब आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको अच्छे से ये फाइल समझ में आएगी होगी। अब जितनी मर्जी बड़ी फाइल हो, आपको चाहे 1,000 लाइन कोड में की फाइल नहीं मिल जाए ना, आप तब भी समझ जाओगे इसमें हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो गए गिट के, ठीक है। तो ये था गाइस बेसिक कुछ, और आने वाले आगे वीडियो में भी आपको सारे सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कुछ कुछ रह भी गया है, आपको कुछ पता करना है कि हाँ कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे वो कमेंट में बताएं, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर वो टॉपिक वीडियो बनाने वाला हुआ तो मैं वीडियो बना के भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।